हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को एसएसवीजे जेएनएम नर्सिंग 2026 का एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट के बारे में बताऊंगा एंड पास मार्क क्या हो सकता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए, उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशंस वगैरह दिखाऊंगा, है ना। जो एक्सपेक्टेड वगैरह होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा एंड एक्सपेक्टेड कुछ कट ऑफ के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेगा काउंसलिंग में एंड आप लोगों को अभी क्या ज़रूरत है, क्या डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा अभी के लिए, आप लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो एंड मेरा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फॉर द अपडेट्स वगैरह के लिए। एंड वो कैसे ज्वाइन करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन कर सकते हो। एंड SSVJ-CW में HS का मार्क्स अपडेट करने के लिए आया है, तो GNM के लिए कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप लोग घबराना मत। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि GNM के लिए भी अपडेट करना पड़ेगा क्या, तो नहीं है, कुछ GNM का कोई भी ऐसा कुछ भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। कुछ भी ऐसा आता है मैं तो आप लोगों को तुरंत ज़रूर बताऊँगा। आगे बढ़ते 2025 में 2025 में आप लोग का एग्जाम हुआ था 13 जुलाई को। 13 जुलाई को आप लोग का एग्जाम हुआ था, है ना। 13 जुलाई को एग्जाम हुआ था एंड उसका जो रिजल्ट आया था मैं आपको बता देना चाहूँगा। एग्जाम हुआ था 13 जुलाई को एंड जो रिजल्ट आया था वो आया था 7 अगस्त को, है ना। तो लगभग अप्रॉक्सीमेट आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पे 1 महीना लग रहा था रिजल्ट आने में, है ना। एक महीना गैप पीरियड हो रहा था, मतलब एग्जाम के बाद रिजल्ट आने के बीच में जो गैप पीरियड है लगभग अप्रॉक्सीमेट 1 महीना तो नहीं हुआ है, पर आप लोग मान लीजिए कि 1 महीना। तो इसका मतलब क्या है, 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है। उससे पहले भी 2024 में भी सेम वही ट्रेंड्स देखने को मिला है। तो इस बार 2026 में रिजल्ट आने के चांसेस कब है, देखिए एग्जाम हुआ है 28 जून को, तो रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है 25 जुलाई के आसपास, या तो थोड़ा और आगे आ सकता है या तो थोड़ा और पीछे जा सकता है, पर जुलाई में रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, ये ऑफिशियल तो कहीं पे भी नहीं है, बस मैं इसी रेंज को एक्सपेक्टेड इसीलिए बता रहा हूँ। मैं 25 का जो डाटा है वो उठा के मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 जुलाई के आसपास, मतलब 25 जुलाई को देगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस एक मतलब एक फिक्स करके आसपास बोल रहा हूँ। तो जुलाई के एंड तक रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है, तो आप लोग मान लीजिए कि जुलाई एंड तक आप लोग का रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है ना। एंड कुछ कुछ जगहों पे आप लोगों को खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, लाइक IOCL में अप्लाई करना पड़ेगा, BKNRL में यदि एडमिशन लेते हो BKNRL में अप्लाई करना पड़ेगा, एंड ऑल इंडिया लिमिटेड में भी, है ना, और भी है, नाजीरा में भी है, माइनॉरिटी में यदि निकलता है उसमें भी, एंड बहुत सारा कॉलेजेस है लाइक सोनवाल कचहरी कम्युनिटी के स्टूडेंट में भी। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, मैंने एक कट ऑफ का डिटेल वीडियो बनाया जहाँ पे कॉलेज वाइज एंड कहाँ कहाँ पे कॉलेजेस है उसके बारे में मैं वहाँ उस वीडियो में बता दिया है। तो आप लोग वो वीडियो जाके ज़रूर देखना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि यही SSVJ-CW एंट्रेंस एग्जाम देगी और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहाँ पे आप लोग क्या कर पाओगे, एडमिशन ले पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो आप लोगों को थोड़ा टाइम लेके आप लोगों को देखना चाहिए, ताकि आप लोगों को सारा कॉलेजेस के बारे में पता चले। आगे बढ़ते हैं। अब यदि पास मार्क, जो JNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिए हो तो पास मार्क क्या है, देखिए रिजल्ट के बाद ऐसा एक नोटिफिकेशन निकलता है, एलिजिबिलिटी परसेंटाइल ऑफ JNM नर्सिंग दिस टाइप ऑफ आता है। मैंने BSc नर्सिंग वाला वीडियो में भी BSc नर्सिंग वाला चीज़ें दिखाया था, मतलब एलाइड हेल्थ वाला। तो रिजल्ट के बाद दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशंस आया था लास्ट ईयर, 2025 का ही है, एलिजिबिलिटी परसेंटाइल, है ना। तो वहाँ पे देखिए गवर्नमेंट सीट्स के लिए आप लोगों को क्वालिफाई हो गए, मतलब लास्ट ईयर का मैं अकॉर्डिंग बताता हूँ, जनरल एंड EWS का 32 भी स्कोर मिला, एंड OBC SC ST के लिए 30 मार्क्स भी मिला, दिव्यांग के लिए 30 मार्क्स भी मिला। तो आप क्वालिफाई कर गए, आप काउंसलिंग के लिए यू आर एलिजिबल। पर आपको पता ही है 32 स्कोर में तो आपको सीट मिलना कितना मतलब टफ है, बिकॉज नहीं मिलेगा, आप लोगों को पता है, बिकॉज सीट नंबर ऑफ सीट कितना है, स्टूडेंट कितना है, वो तो आप लोगों को पता ही चल जाता है। तो इस स्कोर से तो वैसे तो सीट नहीं मिलेगा, बस पास मार्क के लिए बताया गया था। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए लास्ट ईयर का डाटा आप लोग उठा के देख लीजिए कि जनरल एंड EWS के लिए 29, SC ST OBC के लिए 28 एंड दिव्यांग के लिए 28। तो मे बी 2026 में भी अप्रॉक्सीमेट वही +2 मान के चलिए, +2 स्कोर यहाँ पे मान के चलिए, अप्रॉक्सीमेट वही पास मार्क हो सकता है फॉर डी प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो आप लोग ये एग्जाम देके यदि आप लोग सोच रहे कि पास होना चाहिए एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है या कोई भी, तो आप लोगों को +2 मान के चलिए, मतलब अप्रॉक्सीमेट, ये तो है ना। मैंने ये लास्ट ईयर का डाटा दिखा के मैं आप लोगों को सारा चीज़ें बता रहा हूँ। तो 29 है, लगभग 31 32 भी स्कोर आ रहा है आप लोग का इस साल। तो यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन इनटू प्राइवेट इंस्टीट्यूट अंडर SSVHS, है ना। तो आप लोग वो कर सकते हो। बाकी ये स्कोर भी लास्ट ईयर आया था, तो काउंसलिंग तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर काउंसलिंग के लिए बुलाते भी नहीं इस रैंक पे, मतलब इस स्कोर पे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बुलाते हैं काउंसलिंग में, दिस टाइप ऑफ रेंज में बुलाते हैं रैंक वाइज, 1737 दिस टाइप ऑफ, एंड 58 स्कोर में 1000 रैंक था, एंड 33 स्कोर में 11,000 रैंक था। तो 11,000 में तो ऑब्वियसली नहीं बुलाएंगे, 1700 तक बुलाए थे फिफ्थ राउंड काउंसलिंग में शायद। हाँ, ये देखिए
ये देखो 5th राउंड काउंसलिंग में बुलाया गया था। तो यही चीज़ है। अभी आता है डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है आप लोगों को काउंसलिंग में। देखिए काउंसलिंग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगता है, एडमिशन में भी कुछ चीज़ें लगता है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। काउंसलिंग में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, या तो क्लास 10th का एडमिट कार्ड, या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट रहना पड़ेगा फॉर द एज प्रूफ, है ना? उसके बाद क्लास 12th का पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है या स्टूडेंट है, नया जो बोर्ड है अभी उनके पास तो पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दो-दो नहीं होता है। प्रीवियस वाला या जब हम पास आउट हुए थे क्लास 12 तब हमारे पास एक पास सर्टिफिकेट होता था, एक मार्कशीट होता था, दो-दो चीज़ें होता था। आपके पास है तो पुराने वाले स्टूडेंट हो तो ठीक है, नया में यदि एक ही सर्टिफिकेट है तो यू आर ठीक है, वही चाहिए। मतलब बस क्लास 12 का मार्कशीट या पास सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बाद आता है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है। कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के वो सोच रहे हैं कि हो जाएगा, नहीं पहले होता था, लास्ट ईयर से नहीं हो रहा है। आप लोगों को पीआरसी देना मैंडेटरी है। परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट फॉर एजुकेशन पर्पस जो होता है वो आपको बनाना पड़ेगा। वो कहाँ से बनाते हैं, सेवा सेतु पोर्टल पे अप्लाई करके। बहुत थोड़ा दौड़ना पड़ता है, पीआरसी इतना इजीली नहीं मिलता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यदि ओबीसी हो, ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो आप लोग एनसीएल वगैरह बना के रख लीजिए। ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस बना के रख लीजिए। पीडब्ल्यूडी हो तो आपके पास तो ऑब्वियसली पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट जरूर होगा, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट इफ है। आप जनरल कैंडिडेट्स हो, यूआर हो तो नहीं चाहिए। लास्ट ईयर ऐसा बहुत स्टूडेंट थे कि भैया मैं जनरल से हूँ तो यूआर क्या मतलब क्या है एंड जनरल का क्या कास्ट सर्टिफिकेट होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हाँ लास्ट ईयर ऐसा सवाल बहुत आया था, लाइव में भी आया था ना, मैं हंस हंस के पागल हो गया था। मतलब मैं नहीं, मतलब स्टूडेंट्स ही पागल होते हैं, एक दूसरे को ही बोल रहे थे। तो यही चीज़ें हैं। यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, एंड जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है। एडमिट कार्ड चाहिए होगा, हाँ। एंड स्कोर कार्ड चाहिए, हाँ। जीएनएम का जो स्कोर कार्ड आएगा वो तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा काउंसलिंग में। एडमिट कार्ड चाहिए होता है जो आपने एग्जाम दिया है। एंड एडमिट कार्ड ध्यान रखें, जो एग्जाम में लेके गए हो उसमें यदि इन्विजिलेटर का सिग्नेचर वगैरह रहेगा तो अच्छा है। इफ़ नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली तो आपको वो प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना पड़ेगा। एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 3 4 आप लोगों को वहाँ पे लगेगा, एडमिशन में भी लगेगा। ये हो गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आप लोग काउंसलिंग में जाओगे, दिस टाइप ऑफ फॉर्म वगैरह देंगे, ये आप लोगों को वेबसाइट में नहीं मिलेगा, ये स्टूडेंट्स ने ही भेजा था। पेड काउंसलिंग वगैरह भी किया था इन सबको सारा चीज़ें समझाने के लिए, तो इसके लिए मेरे पास अभी भी है। फ़ोटो वगैरह चिपकाना पड़ता है, प्रेफ़रेंसेस देना पड़ता है। आप लोगों को सभी चीज़ें मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, इस साल भी करेंगे, लास्ट ईयर तो किया था, इस साल और ज़्यादा करेंगे, है ना? तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आप लोग ऐसा रिसीप्ट देंगे, विदिन 7 डेज़ आप लोगों को उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा, जो कॉलेज आप लोगों को अलॉट होता है ना? ला पे आप लोग का रैंक रहेगा, कहाँ पे मिला सीट, वो सारा चीज़ आप लोगों को ये रिसीप्ट लेके जाना पड़ता है। आप लोग काउंसलिंग के दिन पता चल जाएगा कि कौन-सा कॉलेज आपको मिला है, नहीं उसके बाद उसी कॉलेज में जाके एडमिशन भी लेना पड़ता है। एडमिशन में भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है ना? एसबीआई का बैंक पासबुक लगता है, फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब ये बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो वो सब आगे की प्रोसेस है। एडमिशन फ़ी जनरली 5000 ही है, एंड कुछ-कुछ कॉलेजेस में मे बी वेरी कर सकता है, एंड हॉस्टल ऑल कॉलेजेस में नहीं है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस में जनरली है, एंड बहुत सारे सिविल हॉस्पिटल्स में आप लोग को हॉस्टल नहीं मिलेगा, है ना? ये आप लोग ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सब में हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल सब में नहीं है। ओके? एंड दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग नोटिफिकेशंस आता है, वो कहाँ पे आता है? न्यूज़पेपर में आता है। वेबसाइट में 1-2 बार आया था, वेबसाइट में कम ही आता है, न्यूज़पेपर में आ जाता है। तो वो मैं हूँ ना आप लोगों को गाइड करने के लिए, मैं आपको ज़रूर करूँगा, है ना? अभी आते हैं एक्सपेक्टेड कुछ कट ऑफ। देखिए लास्ट ईयर जो ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1737 रैंक में भी मतलब सीट मिला था कुछ स्टूडेंट को, मतलब 1737 रैंक तक बुलाया गया था, ऐसा नहीं कि 1737 रैंक वालों को भी सीट मिला था, ऐसा कोई बात नहीं है। काउंसलिंग में रैंक वाइज बुलाते हैं, इसका मतलब नहीं सबको सीट मिलेगा। इफ सीट नहीं रहेगा, लाइक 1737 तक बुलाया गया, तो जनरल का सीट्स कितना है देखो, 38 है ना? तो लगभग खत्म हो गया, 38 सीट खत्म हो गया, 1700 रैंक तक खत्म हो गया। बाकी जो 37 स्टूडेंट है वो उन लोगों को रिटर्न जाना पड़ेगा, सीट नहीं है तो नहीं देंगे। दिस टाइप ऑफ चीज़ है, रैंक वाइज आपको सीट मिलेगा ना, रैंक वाइज बुलाया जाता है। वहाँ पे बुलाएंगे, फिर वहाँ पे जाने के बाद काउंसलिंग में जाने के बाद वहाँ पे भी आप लोग बुला बुला के देखेंगे। फिर भी अप्रॉक्सीमेट देखिए 58 स्कोर में 1000 रैंक था, तो आप लोगों को 58 स्कोर में भी सीट मिल रहा था लास्ट ईयर। मैं उसका अकॉर्डिंग सारा चीज़ें देख के एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, जनरल का 63 प्लस आपके पास है तो यू आर एलिजिबल, और भी कम जाएगा, पर ये आप लोग सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस 60 प्लस, ओबीसी 57 प्लस, एससी 57 प्लस, एसटी प्लेन 53 प्लस, एसटी हिल 50 प्लस, एंड पीडब्ल्यूडी ऑल क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स होंगे,
ये जो कट ऑफ है आप लोग एंड तक आप लोगों को सीट मिल जाएगा एंड ये स्कोर आप एक्सपेक्ट करके आप लोग सोच रहे हो कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मिल जाएगा, तो ये आप लोग बहुत रॉन्ग सोच रहे हो। फर्स्ट राउंड में आप लोगों को ये नहीं मिलेगा। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड इनका सब काउंसलिंग के बीच में कितना डिफरेंसेस होता है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये देखो लास्ट ईयर जब जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड काउंसलिंग हुआ था, ये देखिए सेकंड राउंड का दिखा देते। सेकंड राउंड काउंसलिंग हुआ था 18 दिसंबर को। फर्स्ट राउंड कब हुआ था मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये देखो फर्स्ट राउंड हुआ था 3 नवंबर को। 3 नवंबर को स्टार्ट हुआ था फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड कब हुआ था ये देखो। सेकंड राउंड थोड़ा जल्दी ही हो गया था, 18 दिसंबर को हुआ। उसके बाद जो थर्ड राउंड काउंसलिंग हुआ था, थर्ड राउंड देखिए कब हुआ, 30 दिसंबर को। उसके बाद जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग हुआ था ये देखो 12 जनवरी तक, मतलब 2026 आ गया था। उसके बाद फिफ्थ राउंड जो काउंसलिंग हुआ था 28 जनवरी को। देखिए बहुत डिले हो जाता है, तो यदि आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आपको बहुत जल्द मिलेगा। एंड मैं आप लोगों को फिर से एक रिकमेंड करना चाहूँगा, और भी कॉलेजेस है जहाँ पे आप लोग इसी स्कोर से आप लोग जीएनएम कोर्स में आप लोग एडमिशन ले पाओगे, तो आप लोग वो वीडियो जाके ज़रूर देखना। वेरियस कॉलेजेस है असम में जहाँ पे आप लोग जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर पाएंगे, वो भी एसएसवीएचएस जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर के बेसिस पे। तो आप लोग वो वीडियो जाके ज़रूर देखना है। एंड मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोगों का रिजल्ट भी आने वाला है एंड मैं सारा चीज़ें काउंसलिंग से लेके एडमिशन तक, एडमिशन से लेके आप लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र से लेके सारा चीज़ें मैं गाइड करूँगा। एंड उसके उसके साथ साथ स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलता है, यहाँ मिलता है, मैं कैसे मिलता है, क्या मिलता है, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। सभी चीज़ आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे, एडमिशन से काउंसलिंग से लेके एडमिशन, एडमिशन से लेके म्यूचुअल ट्रांसफ़र, एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज में आप लोग सीट मिलने के बाद आप लोग ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ें भी मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय।